बिहार में सरकार बने 2 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन इन 2 महीनों में सरकार बेबस से दिखाई देती है। नीतीश कुमार एक बेबस और थके हुए मुखिया के तौर पर दिख रहे हैं। इतने समय बाद भी वे अपने आप को मजबूत सरकार के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं कर पाए। सुशासन का चेहरा पूरी तरीके से बदरंग हो चुका है। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि सीएम नीतीश कुमार के रहते बिहार की ये हालत हो जाएगी। वर्तमान समय में अपराधियों के मन से सुशासन का भय समाप्त हो चुका है। पूरा बिहार अपराधियों के खौफ से भयाक्रांत है। लोगों को अब लगने लगा है कि बिहार में सुशासन राज नहीं, बल्कि 15 साल पहले वाला जंगल राज आ गया है। इधर सीएम नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में लगे हैं, लेकिन इन राजनीतिक हलचलों के बीच जनता की चिंता फिर कौन करे। इसका फायदा भले ही कोई ले ना ले, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अपराधी जरूर फायदा उठा रहे हैं। सूबे में अपराध का ग्राफ इस कदर बढ़ गया है कि लोग अब किसी बीमारी से नहीं, बल्कि असामयिक काल के गाल में समा रहे हैं और खामियाजा उनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर राजनीतिक दांवपेच का खामियाजा जनता क्यों भोगते। अपराधी इस कदर बेलगाम हैं कि अब लोगों को मारते पीटते नहीं, बल्कि सीधा उनके जीवन को लील रहे हैं। लेकिन जिनके हाथों में हमारी सुरक्षा की बागडोर है, उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। हद है, अपराध के नाखूनों की आईने में सुशासन का चेहरा कितना बदरंग हो चुका है। समय मिले तो देख लीजिए हुजूर। बीते साल 9 दिसंबर 2020 को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपराध को लेकर अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे, ठीक उसी वक्त दरभंगा की ज्वेलरी शॉप में अब तक की सबसे बड़े गोल्ड लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बीते 9 दिसंबर 2020 से 12 जनवरी 2020 तक यानी 33 दिनों में हत्या, लूट, अपहरण और दुष्कर्म जैसे सैकड़ों अपराध को अपराधियों ने सरेआम अंजाम देकर पुलिस के साथ साथ नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं। इधर इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने इन 33 दिनों में 4 बार से अधिक क्राइम को लेकर आला अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग भी की है। नतीजा ढाक के 3 पात वाली बनी हुई है, जिसका ताज़ा उदाहरण 12 जनवरी की शाम को कहीं और नहीं बल्कि राजधानी पटना में ही देखने को मिला, जब इंडिगो कंपनी के एक मैनेजर को शरे शाम गोलियों से छली कर दिया गया। इस घटना ने मानो अब पुलिस को खुलकर चुनौती दे डाली है। हमें वर्दी का कोई खौफ नहीं, हम तो ऐसे ही करेंगे। अब सवाल उठने तो लाजमी हैं। विपक्ष के नेता और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोशल मीडिया के जरिए लगातार नीतीश सरकार को कोसते नजर आते हैं। महाजंगल राज, दानव राज, तांडव राज और न जाने किन किन नामों से नामाकरण करके वो नीतीश सरकार को उनकी कार्यप्रणाली के सहारे उंगली उठाते नजर आते हैं। गौरतलब है कि सीएम नीतीश कुमार 2020 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीना ठोक कर अपराध पर अंकुश लगाने की बात जनता के बीच करते रहे हैं। इतना ही नहीं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक मिली जानकारी को गांव-गांव तक पहुंचा रहे थे। कहते नहीं थक रहे थे कि हमारा राज्य अपराध के मामले में देश में 23वें स्थान पर है, लेकिन बेखौफ अपराधियों पर लगाम लगाने की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। हमने 9 दिसंबर 2020 को हुए सीएम नीतीश कुमार की मीटिंग के बाद कुछ आंकड़ों को देखने की कोशिश की है, जिसमें अधिकतर हमने गोलीकांड को लिया है। वही इन आंकड़ों के अलावा सूबे में इस 1 महीने में रेप और छिनतई जैसे जघन्य अपराध में भी इजाफा देखा गया है। बिहार में अगर सीएम नीतीश कुमार की मीटिंग के बाद बड़ी घटनाओं के बारे में चर्चा करें तो 119 ऐसी बड़ी घटनाएं हैं जिसने देश भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सिर्फ गोलीकांड की बात करें तो बिहार में शायद ही कोई जिला है जहां पर इस तरह की वारदात देखने को नहीं मिली है। न्यूज फॉर नेशन ने जो नीतीश कुमार की मीटिंग के बाद के आंकड़े खोजे हैं, उसमें कुल 21 ऐसी बड़ी घटनाओं का जिक्र है। साथ ही साथ छिनतई की अगर बात करें तो वो भी 9 के आसपास है। पटना से मदन कुमार की रिपोर्ट, न्यूज फॉर नेशन।